हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d are complex numbers such that mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to 1 and real part of z1 z2 bar is equal to 0, then the pair of complex numbers w1 is equal to a plus iota c and w2 is equal to b plus iota d satisfies. तो हमें w1 और w2 के बारे में कमेंट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट इफ z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो अगर हम यहां से z बार निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b. ये इसका कॉन्जुगेट इस तरीके से लिख देते हैं हम. तो सबसे पहले देखो z1 और z2 का वैल्यू बताया हुआ है. खास बात यह है कि मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू 1 है. तो हम लेट कर लेते हैं. लेट z1 इज इक्वल टू कितना है, इसको हम मान लेते हैं एक बार के लिए cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1. ऐसे इसको लेट कर लिया. और z2 को क्या बोल दिया हमने, cos थीटा 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा 2, ऐसे बोल दिया. तो यहां से अगर मॉड ऑफ z1 हम निकालेंगे ना तो वो देखो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा 1 का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 1 का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा 1. तो ये किसके इक्वल आएगा, हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 हो जाएगा. तो रूट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसी तरीके से मॉड ऑफ z2 भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 2 दैट इज इक्वल टू किसके है, रूट ऑफ 1. तो ये 1 हो जाएगा. यानी हम z1 और z2 को इस तरीके से लेट कर सकते हैं. ठीक बात है. तो अब देखो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार. तो पहले तो ये निकाल लो z1 z2 बार. तो z1 तो एज इट इज रहेगा cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और मल्टीप्लाई में z2 बार लिखेंगे तो cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ये आ गया. तो अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. cos थीटा 2 माइनस का आयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 1 देन प्लस का आयोटा cos थीटा 2, ठीक है, cos थीटा 2 हो जाएगा और साइन थीटा 1 हो जाएगा. और माइनस में देखो आयोटा स्क्वायर बनेगा जिसका वैल्यू ऑलरेडी -1 होता है और यहाँ पे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ये बन जाएगा. तो अब हम आयोटा से अलग जो पार्ट है उसको एक साथ लिखते हैं, cos थीटा 1 cos थीटा 2 और यहाँ पे प्लस का 1 बन जाएगा, इसको एक साथ लिख रहे हैं प्लस का साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये बन गया. माइनस में इससे हमने आयोटा कॉमन निकाल लिया. तो एक तो साइन थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस का क्या बन जाएगा, cos थीटा 2 और साइन थीटा 1, ये बन गया. अब हमें तो इसके रियल पार्ट से मतलब है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, रियल पार्ट यानी ये वाला पार्ट, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं ये आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2. अब ये तो एक फॉर्मूला होता है कि cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, cos ए माइनस बी. तो यहां से बन जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू है ना वो 0 है, तो इसका वैल्यू 0 है. इसका मतलब जब cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इसका वैल्यू क्या आ रहा होगा, π/2 आ रहा होगा. इसका मतलब थीटा 1 का वैल्यू लिख सकते हैं π/2 प्लस में थीटा 2, ये लिख सकते हैं. ठीक है, ये रिलेशन आ गया. अब अगर हम w1 का वैल्यू निकालें तो देखो w1 क्या बनेगा, a प्लस में आयोटा c. तो कंपैरिजन से a का वैल्यू तो cos थीटा 1 हो जाएगा, तो cos थीटा 1 प्लस में आयोटा, और c का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे z2 का जो रियल पार्ट है वो c था ना, तो z2 का रियल पार्ट तो यहाँ पे cos थीटा 2 है. ठीक है, तो प्लस में आयोटा cos थीटा 2 इस तरीके से आ गया. तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखें. तो हम cos थीटा 1 यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू पुट कर देते हैं. तो cos ऑफ थीटा 1 का वैल्यू कितना है, π/2 प्लस में थीटा 2, π/2 प्लस में थीटा 2 प्लस में आयोटा cos थीटा 2. तो अब cos ऑफ π/2 प्लस में समथिंग, तो यहाँ पे देखो π/2 ये है, प्लस में समथिंग करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे. ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है और चेंज भी हो जाएगा. ये माइनस का साइन थीटा 2 हो गया प्लस का आयोटा cos थीटा 2 हो गया. तो अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, मॉड ऑफ w1 दैट विल बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो ये साइन थीटा 2 आएगा माइनस का, ठीक है, ना कि 1. तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस में cos थीटा 2 का होल स्क्वायर. तो इवेंचुअली ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 यानी रूट ऑफ 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1. इसी तरीके से w2 का वैल्यू लिख लेते हैं.
W2 देखो हमें क्या बताया हुआ है, B प्लस में आयोटा D, तो B का वैल्यू है साइन थीटा वन प्लस में आयोटा और D का वैल्यू है साइन थीटा टू, तो आयोटा साइन थीटा टू। तो यहां से भी देखो सेम तरीके से साइन ऑफ थीटा वन का वैल्यू रख लेते हैं, जो कि कितना है, पाई बाय टू प्लस में थीटा टू, पाई बाय टू प्लस में थीटा टू प्लस में आयोटा साइन थीटा टू। तो अब ध्यान से देखो, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस में समथिंग यानी सेकंड क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा और साइन पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस थीटा टू हो गए प्लस में आयोटा साइन थीटा टू। तो अगर हम इसका मॉड्यूलस लिखेंगे मॉड ऑफ W2 दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस में साइन स्क्वायर थीटा टू दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, यानी ये हो जाएगा 1 के इक्वल। यानी कि ये बात तो सही है कि मॉड ऑफ W1 और मॉड ऑफ W2 दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए भी सही हो गया, ऑप्शन बी भी सही हो गया। अब ऑप्शन सी के लिए चेक करते हैं, तो पहले तो W1 W2 बार निकालते हैं, तो W1 W2 बार दैट विल बी इक्वल टू, W1 का वैल्यू देखो कितना है, माइनस साइन थीटा टू प्लस में आयोटा कॉस थीटा टू, और W2 बार क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा टू माइनस आयोटा साइन थीटा टू। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी देखो हमें क्या मतलब है, इनके रियल पार्ट से ही मतलब है, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो माइनस साइन थीटा टू कॉस थीटा टू देन प्लस में आ जाएगा आयोटा साइन थीटा टू का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा टू, इस तरीके से बन गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद में आयोटा कॉस थीटा टू मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा टू से, तो प्लस का आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा टू, ये बन गया। और फाइनली माइनस का आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो साइन थीटा टू कॉस थीटा टू ये बच रहा है, यानी कि देखो इधर से प्लस का हो जाएगा ये, यानी साइन थीटा टू कॉस थीटा टू, इधर से माइनस का बचा हुआ है, माइनस का साइन थीटा टू कॉस थीटा टू प्लस में आयोटा कॉमन कर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1 हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आ रहा है, ये तो आपस में कैंसिल होकर 0 बन गया, प्लस में आयोटा यानी आयोटा का इक्वल हो रहा है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ W1 W2 बार कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी भी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।